नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब आज का कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ावें। तो आज कार्यक्रम का जो विषय है से होम्योपैथी के माइंड टेक्निक पर चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो में जो एक रूब्रिक पर चर्चा की गई थी केस के माध्यम से, डेल्यूजन्स चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, तो उसी चर्चा को और आगे बढ़ावेंगे। और एक दूसरा रूब्रिक है इसी से मिलता जुलता, डेल्यूजन्स इन्फ्लुएंस इज अंडर ए पावरफुल। तो दोनों में समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों रूब्रिक में क्या अंतर है, किस तरह के भाषण देगा, कथन देगा पेशेंट, तो हम लोग कौन रूब्रिक को अप्लाई करेंगे, तो इसी पर चर्चा करेंगे। और साथ में केस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप सबसे निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिए, इस चैनल को, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थोड़ा अच्छा लगता है। आप लोग का तो कुछ खर्चा होता नहीं, लेकिन मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। यही तो मेरा पारितोषिक है। तो चलिए अब चर्चा को शुरू किया जाए। देखिए, डेल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, इसमें क्या होता है? चार्म्ड है, कोई चीज के प्रति, कोई वस्तु के प्रति चार्म्ड है, आकर्षित है, सम्मोहित है, और उससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है। जिससे चार्म्ड है उससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है, यही तो मतलब हुआ इसका। तो चार्म्ड व्यक्ति के प्रति हो सकता है, कोई वस्तु के प्रति हो सकता है, सिचुएशन के प्रति हो सकता है, कोई विचार के प्रति हो सकता है चार्म्ड। तो जिससे चार्म्ड होगा उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाएगा। जैसे पिछला वीडियो में एक केस दिया गया था कि केस था जो पिछला वीडियो में क्या था कि एक पेशेंट है, तो आया तो बोला कि आगे बार जो हमको दवा दिए थे ना वही दवा दीजिए। सर्दी खांसी था, उसको बोला कि आगे जो हमको एक लास्ट बार जो सर्दी खांसी हुआ था, जो दवा दिए थे बहुत अच्छा काम किया था, वही दवा दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, वो दवा के प्रति चार्म्ड है, दवा से चार्म्ड है, दवा से सम्मोहित है। उसको अच्छा काम किया था, उसको सुधार हुआ था, इसीलिए तो उसको मांग कर रहा है। माने पहले से ही वो चार्म्ड है, चार्म्ड होकर के दवा के प्रति, तब ही तो मांग कर रहा है। इसी तरह से कोई पेशेंट है आन के बोल सकता है जब आएगा तो कि देखिए ना, आपके बारे में हमारा कोई मित्र, कोई परिवार के सदस्य, या इंटरनेट पर हम आपके बारे में देखे तो देख करके हमको लगा ना कि आप ही से मेरा बीमारी ठीक हो सकता है। आपको देख करके, सुन करके इस तरह से इम्प्रेस्ड हुए कि हमको लगा कि आप तो कोई जादूगर हैं, हर एक रोग को ठीक कर सकते हैं, हमारा इलाज आप ही के पास हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है, वो देख करके या किसी से सुन करके, कहीं से पढ़ करके इतना इम्प्रेस्ड हो गया है, चार्म्ड हो गया है कि उस डॉक्टर के प्रति, तब वो आया है इलाज कराने, चार्म्ड होकर के आया है। तो इस परिस्थिति में भी ले सकते हैं हम लोग चार्म्ड ले सकते हैं। एक केस याद पड़ा, ये दूसरे एक डॉक्टर का केस है। तो एक बच्चा था, तो बच्चा जब वो डॉक्टर साहब के पास आया तो कंटिन्यूअस रो रहा था। तब डॉक्टर ने जब पूछा कि भाई माँ से कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो माँ बोली कि देखिए ये बच्चा गाड़ी से उतरना ही नहीं चाह रहा था। अब बात ऐसी है कि जब तक गाड़ी चलते रहता है ना, तो ये एकदम दूसरे ही मूड में रहता है,
एकदम खूब आनंदित रहता है, अजीब मूड में रहता है, एकदम खूब मस्ती में रहेगा। और जहाँ कहीं कोई सिग्नल नहीं मिलने के कारण या किसी कारण से गाड़ी जब स्टॉप हो जाता है ना, तो ये रोने लगता है। अब फिर गाड़ी जब चलने लगेगा पुनः, तो फिर वही मूड। तो यहाँ पर उस डॉक्टर ने एक रूब्रिक लिया था, एक चार्म्ड वाला, और एक अप्लाई किए थे अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, और दोनों में एक ही मेडिसिन कॉमन है, लेकेसिस। वैसे तो चार्म्ड वाला में, डेलूजन चार्म्ड में एक ही रूब्रिक, एक ही मेडिसिन है, लेकेसिस। तो इस तरह से क्या था, बच्चा जो था उस सिचुएशन के प्रति, जो गाड़ी चल रही है, गाड़ी जब चल रही है तो उसको खूब आनंदित है, प्रफुल्ल है, तो वो सिचुएशन के प्रति चार्म्ड है। इसी से अपने आप को अलग नहीं करना चाह रहा है, उसको अलग नहीं कर पा रहा है उस सिचुएशन से, उसमें उसको आनंद आ रहा है। तो इस तरह के परिस्थिति में भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है तो कोई खिलौना के प्रति चार्म्ड है, तो उससे वो अपने आप को, उसको किसी को देना नहीं चाहेगा, उसको से जब उसको ले लिया जाएगा तो वो रोने लगेगा, तो ऐसे चार्म्ड होता है। ये हो गया चार्म्ड का। अब दूसरा जो रूब्रिक है डेलूजन इन्फ्लुएंस इज अंडर ए पावरफुल। अब जैसे कि इन्फ्लुएंस माने क्या है, उस पर किसी चीज का असर है, वो किसी के प्रभाव में है। जैसे कोई दारू पिए हुए रहता है तो है ना कि उसको पास दारू का नशा है, भांग खाए हुए तो भांग के प्रभाव में है, तो उस पर उसका प्रभाव है भांग का, और उसी ढंग से वो व्यवहार करेगा। तो इसमें प्रभाव के जैसा रहता है, उसी के अनुसार उसका व्यवहार हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चीज से भी प्रभावित हो सकता है, नेगेटिव चीज से भी हो सकता है। तो मान लीजिए कोई पॉजिटिव चीज से प्रभावित है, पावरफुल के मतलब का हुआ, एक ये हो गया इन्फ्लुएंस, और दूसरा है पावरफुल। पावरफुल माने शक्तिशाली, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो सर्वशक्तिशाली तो भगवान होते हैं। अच्छा, तो उसको कोई पेशेंट ऐसे बोल सकता है कि अरे रोग हमको क्या बिगाड़ लगा, हम पर तो भगवान की कृपा है, भगवान हमारे साथ हैं, रोग हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वहाँ पर इस रूब्रिक को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। या कोई माने इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई व्यक्ति के प्रति, कोई वस्तु के प्रति भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, भगवान भी हो सकते हैं, या कोई शक्तिशाली आदमी हो सकता है, पावरफुल है ना, तो भगवान एक तो शक्तिशाली हो गए, आदमी भी शक्तिशाली हो सकता है। जैसे रोगी के लिए भगवान क्या हो गए, शक्तिशाली क्या है, पावरफुल डॉक्टर हो गए। तो उसको भी लगेगा कि हम तो बहुत अच्छे डॉक्टर के प्रभाव में हैं, जब इसलिए हमको कुछ नहीं रोग कर सकता है। तो इस तरह से रूब्रिक को इसको अप्लाई किया जा सकता है। नेगेटिव चीज़ के प्रभाव में रहेगा, जैसे लगेगा कि हमको पर किसी भूत प्रेत का असर है या ग्रह गोचर का असर है। जैसे बार बार उसको प्रयास करने के बाद जब सफलता नहीं मिलती है तो बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि बोलते हैं कि ये भाई हमारा पर तो कोई ग्रह गोचर का चक्कर है, इसलिए हम मेहनत करने के बाद में भी हमको सफलता नहीं मिल रही है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही है। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मिल न रहा है, लगता है कि कोई ग्रह गोचर का चक्कर है। तो इस तरह कि जब पेशेंट वर्सन देगा तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ इन्फ्लुएंस। माने कहने का मतलब इसमें क्या है कि खूब पावरफुल चीज से प्रभाव के अंदर है वो, इसीलिए छोटा मोटा चीज जो है उसको बीमारी क्या बिगाड़ लेगा, भगवान के प्रभाव में है, वो तो सर्वशक्तिमान है। तो हमको ये जो बीमारी क्या कर सकता है, बड़ा डॉक्टर के प्रभाव में है, तो ये बीमारी हमको तो ठीक होगा ही, बीमारी के लिए क्या चिंता करना है। तो इस तरह से पावरफुल वाला इन्फ्लुएंस हो सकता है, पावरफुल व्यक्ति से इन्फ्लुएंस है जो, तो पावरफुल भगवान हो सकते हैं उसके लिए, या कोई व्यक्ति हो सकता है
तो ये इस तरह से इस रूब्रिक को अप्लाई किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप जो लोग मेरा दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। अच्छा, आप विदा दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और विषय वस्तु के साथ। इसी के से मिलता जुलता और जो रूब्रिक है उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया जाएगा। तो आगे आने वाला वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार, जय हिंद।